सर एक बार आप ये भी बता दीजिए इनको कि प्रॉफिट कितना बनाया आप। प्रॉफिट तो सर मेरा मिनिमम बन गया था 10,000 के आसपास। सर नहीं, आपका कोर्स तो बहुत शानदार है, अच्छा ही समझा है। पहले से मैं पैड कोर्स किया तो उसमें तो उतना नहीं हुआ था। आपका ये क्लास बहुत ही अच्छा है सर। सर मैंने बहुत सारे कोर्स किए, मैंने दुनिया भर की वेबिनार अटेंड किए, लेकिन जो मज़ा इसमें आया ना वो कहीं नहीं आया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो कल आपने सिखाया था ना, FFVG, हम्म। ऐसा FVG मैंने कहीं नहीं सीखा, कभी नहीं सीखा, ना कहीं सुना। सर थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे और सर सर क्लास क्लास कैसी लगी वाकई आपको? सर आपकी क्लास मतलब ऐसी है कि मतलब मैं तो सब काम छोड़ के बैठ जाता हूँ। क्लास ऐसा ऐसा आपका मतलब एक एक जैसे ना चुंबकीय प्रभाव है सर आपका। अरे सर ऐसी बात नहीं है, बस मैं जो नॉलेज 6 साल में नहीं, और गेन किया नॉलेज के साथ है सर, ऐसे कोई मैं भी सर मेच्योर पर्सन हूँ। आप जो अच्छी तरह पढ़ाते हैं तो वही एक चुंबकीय प्रभाव रहता है सर। चलो आप लोग बताओ कैसे हो, चैट में सब लोग बताओ कैसे हो। जब तक लोग आते हैं तब तक अपन सब लोग चैट में बताओ कैसे हो आप लोग। ओके, मन वसीम जी गुड है, प्रिंट गुड है, ओके अमजद गुड, ओके बहुत बढ़िया, ओके सब लोग चैट में आओ। सचिंद्र बोल रहे हैं ठीक ठाक, ओके गुड 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 आंसर, गुड 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 गुड, ओके आप कैसे? सर मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, ठीक है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट HS। सर जिनका भी देखो नाम शॉर्ट में लिखा हुआ है या फिर अपने डिवाइस के नेम से ज्वाइन हो रहे हैं, वो लोग अपना जूम पे नाम चेंज कर लो, ठीक है, जो भी आपका एक्चुअल नाम है। मेरे को सर 6 साल हो गए, ठीक है। प्रिंट जी जिस जो भी हैं, मेरे को 6 साल हो गए, ठीक है सर, ठीक है, ओके। आशा गोयल भी ठीक है, ओके। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले टाइम हो गया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, आप सबसे सब लोग चैट में एक्टिव होकर जवाब देना कि आपका गोल क्या है ट्रेडिंग में। आप सब यहाँ पे सीख रहे हो और किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 2 साल हो गए, ठीक है। आपका गोल क्या है? गुड मॉर्निंग, ओके। कंसिस्टेंट प्रॉफिट, सर इसको डिफाइन करोगे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट को आप कितना कमाना चाहते हो मंथली? आपका 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कितना कमाना चाहते हो, क्या गोल है? ठीक है, कि मुझे ट्रेडिंग से इतना कमाना है। 25 के मंथ 1 लाख, ओके। अमित जी बोल रहे हैं 1 लाख, ओके। 50-60 हज़ार पर मंथ, ओके। 20,000, ओके। 1 लाख मिनिमम, ओके। मिनिमम 18% ROI, ओके। कैलोरी 100 मिलियन, ओके। 1 लाख 2 लाख, ओके। अभी मुझे, ओके। सर सीखने पे ध्यान देना, पर एक गोल तो होगा ना आपका कि मुझे सीखना है, लेकिन मेरा ये गोल है। मैंने आपको वाई क्लियर करवाया था फर्स्ट क्लास में, ठीक है, कि आपका जहाँ पे मैंने आपको सिखाया था ट्रेडिंग क्रिएटिव फ्रेमवर्क में, मैंने आपको बताया था कि आपका वाई क्लियर होगा तभी आप चीज़ों को मोटिवेशन के साथ कर पाओगे। 1 लाख मंथली, ओके। 1 लाख डेली, अब्दुल शेख जी बोल रहे हैं 1 लाख डेली, ओके 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 ओके। मिनिमम 6% मंथली, ओके। मनी डजेंट मैटर, जस्ट वांट टू ए बेट प्रॉफिटेबल ट्रेड। विकास जी ने सही बोला है एकदम, ठीक है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट 10,000 पर डे, ओके 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 ओके। 100 से $200 इनफ पर डे, ओके ओके। तो इसके पीछे क्या कारण है कि अब तक आपने अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। आप मार्केट में बहुत दिनों से हो, बहुत जगह आपने पेड कोर्स भी कर लिए, ठीक है, तो अभी तक क्यों नहीं हो पाया? कोई तो रीजन होगा। माइंडसेट, ओके। लैक ऑफ एसेंस, ओके। कंसिस्टेंट, ओके। साइकोलॉजी जैसे स्टार्ट, ओके। सब लोग बताओ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके। अमित रोजी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फोमो, ओके। रिव्यू मिसिंग आउट, ओके। नॉट क्लियर माइंडसेट, रिवेंज ट्रेडिंग, ओके। फोमो, फिजिकल एंट्री एंड एग्जिट, ओके। डिसिप्लिन नहीं है, ओके। सब लोग जल्दी कीजिए, रिस्क रिवार्ड, ठीक है। क्लास का टाइम हो रहा है, फिर क्लास शुरू करेंगे। एंड परफेक्ट स्ट्रेटेजी, ओके, ठीक है। सर स्ट्रेटेजी तो आपको कल मिल जाएगी, उसके लिए आप सभी को आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको आज की क्लास को ध्यान से देखना है, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि कल की क्लास का 5th डे पे जो आपको क्लास मिलने वाली है वो लाइव रहेगी, उसकी आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे मैं आपको वो स्ट्रेटेजी दे रहा हूं जिससे आप एक रिजल्ट आपने देखा है, ठीक है, पिछले 3 दिन 4 दिन से, ठीक है। अब कल आपको जो स्ट्रेटेजी दूंगा वो पब्लिकली नहीं कर सकता, तो जो लोग कल लाइव रहेंगे उन्हीं को वो स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी। तो कल मेक श्योर करना कि आप लोग लाइव ज्वाइन कर सको क्लास को, ओके। चलो क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहले दिन हमने देखा था मार्केट का मैकेनिज्म, कि मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है, ठीक है। सेकंड डे अगर आपको मैं बताऊं, सेकंड डे हमने क्या पढ़ा था
सेकंड डे पढ़ा हमने मार्केट स्ट्रक्चर कि मार्केट में क्या कैसे हायर हाई बनता है, कैसे लोअर लो बनता है, बोस, आईडीएम और चौक के बारे में। ठीक है। थर्ड जो हमारा कल का सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था एफजी और ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। कुछ लोगों ने उसी बेस पे आज मार्केट में उसका लाइव एग्जांपल देखा और मेरे को होमवर्क में स्क्रीनशॉट भेजे थे। अभी ऐसा कौन है जिन्होंने ये चीज करी थी कि कल का जो मैंने होमवर्क दिया था उसको आज के लाइव मार्केट में अप्लाई करके और स्क्रीनशॉट भेजा था? मी अमित रॉय जी बोल रहे हैं मी। ओके, मैंने किया था। ओके आर्यन जी, ठीक है। बहुत लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक और एफजी को परफेक्ट मार्क किया था और वहां से जो मोमेंटम था निफ्टी का लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम था। ठीक है। निफ्टी नसीब जी टीम, ठीक है, प्रकाश जी में, ठीक है। कौन लव नहीं, ठीक है, ओके मी सर जिन्होंने देखो होमवर्क करके नहीं भेजा है, ठीक है, आज का और कल मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के लिए बोला था वो नहीं भेजा, उन लोगों को जो बोनसेज हैं जहां पे आपको एसएमसी का बेसिक कोर्स रिकॉर्डेड मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जो ध्यान रखना, जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको आपको ध्यान से करना है। जिन्होंने अभी तक सेकंड डे, थर्ड डे और आज का जो होमवर्क दिया जाएगा वो तीनों एक साथ भी करके भेजेंगे तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ठीक है। और अब आज जो हमारा क्लास होगा वो होगा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक बार आप लोग ये बताओ कि लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है। आपने देखो आज गोल्ड में भी वर्क किया, बिल्कुल देखो कॉन्सेप्ट, अगर आपने स्मार्ट मनी यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है अगर उनके कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो वो कोई सा भी मार्केट हो, क्योंकि मार्केट को चलाते हैं जिनके पास बड़ा पैसा होता है, हजारों करोड़, 500 करोड़ एक ऑर्डर में लगाते हैं, वो लोग मार्केट को चलाते हैं। ठीक है। और जब हम वो जैसा कर रहे हैं मार्केट में, अगर हम वो चीज सीख लेंगे तो हमारे चाहे पास कैपिटल 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, पर काम हमारे कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन काम तो सेम ही होने वाला है। ठीक है। पैसा कहाँ पड़ा है? ओके, डिटेल का पैसा, ओके, स्टॉप लॉस, राम जी बता रहे पेंडिंग ऑर्डर, मनी, एसलंटिंग, बस 5-6 लोग ही हैं जो सब लोग एक्टिव हो। ठीक है। 81 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, सब लोग ज्वाइन हो और चैट में और बताओ एसलंटिंग। ठीक है। अरे अभी चलो मैं आपको एक्चुअल आंसर देता हूं। ठीक है। और उसका मैंने कल की क्लास में आपको हिंट भी दिया था। ठीक है। अगर आप कोई बताए तो फ्यूल, महेंद्र कुमार ने सही बताया फ्यूल। ओके फ्यूल, नसीब। देखो मैं आपको बताता हूं कि लिक्विडिटी एक्चुअल में होता क्या है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट कभी चल ही नहीं सकता। ठीक है। ओके, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, बायर एंड सेलर। ठीक है, हो गया। अभी इसको कर दें बंद, चैट को मैंने बंद कर दिया है। लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट का फ्यूल। अगर इसका मतलब है कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट चलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक किसी भी गाड़ी में, आपके पास जो भी गाड़ी है, अगर आप में उसमें फ्यूल नहीं डालोगे तब तक वो गाड़ी कोई सी भी हो, ठीक है, जब तक वो चलेगी नहीं। और मार्केट में जब तक फ्यूल नहीं होगा तब तक मार्केट नहीं चलेगा। तो मार्केट का मतलब होता है, ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब होगा फ्यूल। ठीक है। अब वो फ्यूल कौन सा है? ठीक है, मतलब फ्यूल किसका, सोचो आप एक बार, थोड़ा सोचो। ठीक है। मतलब मार्केट को चला कौन रहा है? इंस्टीट्यूशन, सोच कर देखो। ठीक है। और इनको चाहिए चलाने के लिए फ्यूल। ठीक है। अब इनको फ्यूल कहां से मिल रहा है? इनको फ्यूल मिल रहा है 93% ट्रेडर्स जो लॉस मेकिंग है। ठीक है। जो ये लॉस कर रहे हैं, ठीक है, आज यहां से सीखा, 2 महीने बाद वहां से सीखा, और उसके बाद भी जो लॉस कर रहे हैं वही लोग प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका फ्यूल बन रहा है। ठीक है। उनकी गाड़ी इन लोगों की वजह से चल रही है जो रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहा है। ठीक है। अब अगर मान लो यहां पे रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहा है, अगर वो नहीं होगा तो मार्केट चलेगा नहीं, क्योंकि इनको फिर इंस्टीट्यूशंस को, बिग प्लेयर्स को मार्केट में फ्यूल ही नहीं मिलेगा। ठीक है। अब हम चलते हैं, ये तो क्लियर है कि लिक्विडिटी क्या होती है आपको। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, बताइए लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है मार्केट में, ये चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं टेक्निकल, चैट में बताएं सब लोग। ठीक है, चैट ऑन कर दिया मैंने, चैट में बताएं, यस और नो में रिप्लाई दीजिए चैट में। सर मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, रिटेलर के स्टॉप लॉस। अभी टेक्निकल जाओ ही मत आप। ठीक है, टेक्निकल पढ़ाने के लिए और सिखाने के लिए मैं आया हूं। ठीक है, अभी बिल्कुल बेसिक चीजें तो सीखो कि एक्चुअल में लिक्विडिटी का काम क्या मार्केट में। ठीक है, मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो काम क्या करती है। मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो होता है रिटेलर का एसएल। ये सबको पता है कि स्टॉप लॉस जहां पे भी रिटेलर्स के होते हैं वो उसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं। ये चीज तो आपने सीखी है।
और आप में से बहुत से मेरे पास आज वीडियो आए हैं, उन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है लर्निंग पे, उसके बाद भी उनको ये चीज क्लियर नहीं हुई। तो जो आप जो बता रहे हो वो तो आपने सीख लिया, लेकिन मैं आपको अभी जो बताया कि मार्केट का जो फ्यूल है, ठीक है, जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए आपको भी खाने पीने की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ये हमारा फ्यूल हो गया। ऐसे ही मार्केट को चलने के लिए भी फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और वो फ्यूल जो होता है वही लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अभी क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझो। ठीक, जो मैंने समझाया कि लिक्विडिटी आखिर है क्या चीज, यह चीज मैंने आपको बताई है। ट्रेडिंग में कैसे लिक्विडिटी काम होती है, वहां पे कौन सी लिक्विडिटी होती है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। लिक्विडिटी पूल क्या होता है, ठीक है, इक्वल हाई और इक्वल लो पे लिक्विडिटी कैसे काम करती है, वहां पे मार्केट कैसे रेट, वो सब तो आपको चार्ट में समझाने वाला हूं। लेकिन अभी मैंने आपको केवल ये समझाया कि लिक्विडिटी आखिर होती क्या है, ये क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, तो जल्दी से चैट में जवाब दो। अब यहां से देखो, मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट इस तरीके से जाता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट बॉस करता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आईडीएम को नहीं ले रहे हैं, और मार्केट यहाँ पे ये आपका हायर हाई बनाता है। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे हायर लो बनाता है। ठीक है, हायर हाई बनाता है मार्केट, और मार्केट यहाँ पे हायर लो बनाता है। इसके साथ मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यूस करता है। अब ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, मैं यहां से लेकर मार्क कर रहा हूं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ये एक हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है, इस लेवल तक गया। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर होता है। अब मुझे आप ये बताओ, इस स्ट्रक्चर में आपको कौन कौन सी जगह पे, ठीक है, आपको लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। अब चैट में आओ सब लोग, और मुझे ये बताओ कौन कौन सी जगह आपको मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, हायर हाई, हायर लो, ओके ओके, एचएल ओके, हायर हाई, हायर ओके। ठीक, देखो जितना एक्टिव आप रहोगे, ठीक है, और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं इसलिए बेसिक से क्लियर करवा रहा हूं क्योंकि कल का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको नहीं मिलेगी, तो प्लीज हर चीज को ध्यान से लो। ठीक है, हायर हाई ओके, हायर हाई ओके, हायर लो, हायर लो। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, आपने ये बताया कि हायर हाई और हायर लो दोनों पे ही बताया, मिक्सअप आंसर आया इसका। ठीक है, लेकिन अब देखो इसको समझो पे। ठीक है, अगर मार्केट, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट यहां से अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो यहां से मार्केट नीचे आया था। ठीक है, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस जोन से मार्केट नीचे आया था, यहां से जहां से मैंने ग्रीन मार्क किया, तो यहां से सेल कर किया होगा किसी ने, तभी तो मार्केट यहां तक आया है। ठीक है, अब जब यहां तक आया है तो यहां पे सेल किसने किया होगा? रिटेल ट्रेडर ने। क्यों? क्योंकि ना तो रिटेल ट्रेडर को यह पता है कि मार्केट का बायस क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो मार्केट को एक छोटे स्ट्रक्चर में देखता है जहां से उसको ये पता चलता है कि मार्केट में अप ट्रेंड है। ठीक है, सेम चीज आप जिसको अप ट्रेंड कह रहे हो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है, अभी लाइव चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। आप रिटेल ट्रेडर जिसको अप ट्रेंड समझ रहे हैं, एक्चुअल में वो डाउन ट्रेंड होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे जब नीचे आया ये, ठीक है, जब नीचे आया तो रिटेलर्स ने सेल किया होगा रेड देख के, यहाँ पे यहां से। अब जब इन्होंने सेल किया यहाँ पे, तो इनका क्या हुआ? स्टॉप लॉस ऊपर होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर होगा, एसएल। ठीक है, अब ये एसएल है, यहां से जो सेल किया, ठीक है, वो उनका एसएल क्या होगा? सेल करने वाले का एक बाइंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे आपने मान लो किसी चीज को 100 रुपए पे सेल कर दिया, ठीक है, और वो प्राइस नीचे आ रही है, किसी स्टॉक को या किसी भी ऑप्शन को आपने 100 रुपए में सेल किया, उसके बाद वो नीचे आई और नीचे आके वो 90 पे आ गई। ठीक है, अब 90 पे आ गई तो आप जो ये डिफरेंस है, ठीक है, ये प्रॉफिट कैसे होगा आपका? कोई बता सकता है? आप 90 पे क्या किया आपने? एक बार चैट में बताओगे आप लोग क्या आपने 90 पे क्या किया? नहीं, अभी चलो बंद करो चैट को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझ में नहीं आया चैट में, मुझे लगा मैक्सिमम लोगों को, दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपका जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, चीजों को अच्छे से देखो, एक एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है और ये कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, हमें लेना है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करें, ये हमारा हायर हाई बना उसकी। ठीक है, हायर हाई पे क्या हुआ होगा? किसी ने सेल किया होगा, तभी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे आया, ये पुल बैक आया है, आप इसको जो भी बोलोगे। ठीक है, अब ये नीचे आया तो यहाँ पे जो सेल किया है, ठीक है, यहाँ पे रिटेलर्स ने सेल किया है। अब यहाँ पे इसका जो एसएल होगा ऊपर होगा। ठीक है, वो एसएल क्या होगा? व्हाट इज एसएल?
ठीक है, व्हाट इज एसएल। आप अगर इसका आंसर दे सकते हो तो आप इसका आंसर दे दो, नहीं तो फिर दूसरा जो मैं सवाल कर रहा हूं आप उसका आंसर दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको चीज समझ में आएगी। बाइंग ऑर्डर सर, जो ब्रीफ में जो लिख रहे हैं चैट में, मैं आपके चैट नहीं देख रहा, इसलिए प्लीज, ठीक है। लिक्विडिटी बाय ऑर्डर, ओके, स्टॉप लॉस, ओके, ठीक है। तो मैं ओके बाय ऑर्डर, हाँ, बहुत कम लोगों ने ये बोला कि यहाँ पे बाय ऑर्डर होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 100 रुपये पे आपने, ठीक है, किसी चीज को सेल कर दिया, ठीक है, और प्राइस नीचे गिरा, एग्जांपल दिया हूं, और वो 90 पे आ गया, ठीक, 100 पे आपने सेल किया और वो 90 पे आ गया, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, अब इसको आप बाय कर लोगे। अगर आपने 100 पे सेल कर दिया था, मतलब आपके ब्याज पे, आपका पीछे का एल्गोरिथम समझो आप, आपके ब्याज पे वो सेल हो गया, ठीक है। अब जब सेल हुआ तो 100 रुपए के हिसाब से आपका पैसा होल्ड हो गया, जो भी आपने क्वांटिटी सेल करी, ठीक है। अब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, मान लो 105 पे गया, ठीक है, अब 105 पे मान लो आपने 10 क्वांटिटी खरीदी, तो यहाँ पे आपका 5 रुपए का लॉस दिखा रहा है अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपने किया था सेल। लेकिन प्राइस जैसे नीचे नहीं आया, नीचे आया तो 95 पे आपको क्या हुआ होगा, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। 90 पे आए तो एक क्वांटिटी पे आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। अब इस प्रॉफिट को आपको अकाउंट में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बाय करना पड़ेगा 90 पे, ठीक है। जब आप 90 पे बाय करोगे तो जो डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया। अब यहां पे अभी समझ में आया आपको, कि अभी भी नहीं समझ में आया तो आप बताइए चैट में, ठीक है, दोबारा क्लियर करता हूं, ओके, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं आया वो ध्यान से समझना। तो यहां पे देखो, जो सेल किया है उसने सेल कर दिया, तो उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो बाइंग ऑर्डर होगा, ठीक है। अब यहां पे जो बाय किया है, अब यहां पे समझते हैं, यहां पे बाय किया होगा किसी ने, ठीक है। अब जब यहां से बाय किया है किसी ने, तो ऊपर अगर प्राइस जा रहा है तो इसको होगा प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस नीचे आ रहा है, मान लीजिए यहां पे इसने बाय किया किसी भी एसेट को 100 रुपीज पे, लेकिन इसने नीचे एक स्टॉप लॉस यूज किया 10 रुपीज का, और 90 पे इसका स्टॉप लॉस था। अब इसने क्या किया, ठीक है, 90 पे अगर यहां पे बाय किया, 90 पे सेल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसने बाय किया है, ठीक है, तो 90 पे क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। जैसे प्राइस 90 पे आएगा तो यहां पे सेल हो जाएगा। अब यहां पे भी दो चीजें होती हैं, ये बहुत बारीक चीजें बता रहा हूं मैं आपको। जैसे प्राइस अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, ठीक है, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाते हो, तो आपसे ट्रिगर प्राइस भी पूछता है, ठीक है। जो ट्रिगर प्राइस होता है वो ये होता है कि जैसे मान लो आप 90 पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो, ठीक है, तो आपका ट्रिगर प्राइस होगा 90.2, 90.3, जो भी आप रखना चाहो, मतलब जो प्राइस पे आप उसको सेल करना चाहते हो, जो आपका इससे नीचे जाते ही बिक जाना चाहिए मेरा, तो 90 से ऊपर जो आपका ट्रिगर प्राइस है। जैसे ट्रिगर होता है आपके लिए एक बायर ढूंढने का काम करेगा, ठीक। अभी माइक्रो सेकंड का एल्गोरिथम है जो आपको थिंक करना है और सोचना है, उसके बारे में समझना है। अब यहां से एक बायर ढूंढेगा आपका, मान लो आपने 90.5 का ट्रिगर ऑर्डर रखा, तो अब जो आपका ब्रोकर है, ठीक है, वो देखेगा यार ये तो आ गए, और ये ब्रोकर आपके लिए बायर देखेगा, और जो जिसने कौन सा बायर, जो 90 पे बाय करने के लिए रेडी हो उसी सेम एसेट को, अब 90 पे बाय करने के लिए अगर उसको कोई मिल जाएगा तो आपका ये ऑर्डर बिक जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि प्राइस तेजी से नीचे गिरता है या तेजी से ऊपर जाता है, तब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं होता। आपने लगाया तो सही, पर आपका ट्रिगर नहीं होता। उसका क्या कारण है, उसका यही कारण है कि जिस तेजी से प्राइस जा रहा था ना, वहां पे कोई बाय, आपने जो भी ऑर्डर लगाया उसका विपरीत ऑर्डर वहां पे मिला ही नहीं। अगर आप सेल ऑर्डर लगा रहे हो तो कोई बायर मिला ही नहीं इस प्राइस पे, ठीक है। जो ट्रिगर प्राइस, जैसे हमने यहाँ पे इस केस में देखेंगे, तो इस केस में हमने रखा कि हमारा ऑर्डर 90 to 90.5 से लेकर 90 के बीच में सेल हो जाना चाहिए, लेकिन प्राइस इतना जल्दी आया, इतना फास्ट मूव किया कि इस बीच में कोई हमें बायर मिला ही नहीं, ठीक है। मतलब इस प्राइस पे कोई खरीदार नहीं मिला, और उसी केस में आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो कभी ट्रिगर नहीं होता। ऐसा हुआ है कि आप में से किसी का कि जिसका कभी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, स्टॉप लॉस लगाया भी, चैट में बताओ आपने कभी स्टॉप लॉस लगाया हो, ठीक है, और वो स्टॉप लॉस आपका कभी ट्रिगर नहीं हुआ हो। रेहान जी बोल रहे हैं कि मुझे काम है, ठीक है, आप जा सकते हो, आप रिकॉर्डिंग, आपकी आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन कल के सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी, तो आपको आज की क्लास को इंपॉर्टेंट देना ही होगा, ठीक है।
अब देखो एक यहाँ पे आपका अगर बाय किया है, ठीक है, तो आपका एक सेल ऑर्डर लिक्विडिटी होगा, ठीक है। यहाँ पे रिटेलर का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे भी रिटेलर का स्टॉप है। अब हम चाहते हैं चार्ट में, मतलब जो रिटेलर का स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, वही लिक्विडिटी का काम करता है, ठीक है। यानी कि इंस्टीट्यूशंस के लिए जो रिटेलर का स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है, ठीक है, जहां उनका स्टॉप लॉस होता है वही लिक्विडिटी का काम करता है, क्योंकि उनको स्टॉप लॉस जब तक रिटेलर का नहीं लेंगे तब तक उनका ऑर्डर फुलफिल नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप बाय कर रहे हो, इतनी देर क्या समझाया सीखो, बस क्लियर देख करता हूं। आप अगर बाय कर रहे हो, ठीक है, तो कोई सेल करने वाला भी तो होगा, तो आपके विपरीत में, ठीक है, आपके अपोजिट ऑर्डर होगा कोई, तभी आपका ऑर्डर फुलफिल होगा। अगर आप बाय कर रहे हो तो कोई सेल करने वाला होगा। अब एक रिटेलर अगर बाय कर रहा है तो उसको बेचने के लिए एक इंस्टीट्यूशन होगा। अब इंस्टीट्यूशन कैसे बेचेगा? जब उसको एक सेलिंग की कंडीशन दिखाई कि हाँ यार मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ही मार्केट को चलाता है। इंस्टीट्यूशन यहाँ से आपको एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जहां से आपको लगे कि मार्केट नीचे जाएगा, और जब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो आप यहाँ से सेल करोगे, ठीक है। बट एक्चुअल कहाँ जाएगा? मार्केट बाय करने, ठीक है। अब यहाँ से सेल 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 ऑर्डर लगाएंगे इंस्टीट्यूशन। अब जो भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सेल की सिचुएशन लगा के रिटेलर्स यहाँ पे सेल की साइड एंट्री करेंगे, ठीक है। अब रिटेलर्स तो यहाँ पे एंट्री कर लिए सेल की साइड। अब इनका जो भी स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा? उल्टा, विपरीत, अपोजिट, ठीक है। सेल की जगह बाइंग ऑर्डर, ठीक है। अब इसी बाइंग ऑर्डर को वो टारगेट करेंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे, और जो इनका बाइंग ऑर्डर है, ठीक है, इनका जो ये बाइंग ऑर्डर है वो करता जाएगा स्टॉप लॉस, और ये मार्केट को ऊपर लेते जाएंगे। इतना क्लियर है? तो अब चार्ट पे चलते हैं। अगर ये क्लियर है तो हम चार्ट पे चलेंगे। चैट में बताओ ये क्लियर है तो हम चार्ट पे चलते हैं। ओके, क्लियर, ओके, तो ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हो गई। अभी मैंने आपको जो चीज चार्ट पे, इस चीज को आप ध्यान रखना, एक मिनट बैठ जाएंगे। यहां से मार्केट ये गया, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे तो हमने लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर ली, तो क्या बीच में इसमें लिक्विडिटी नहीं है? ठीक है, तो अब हम चार्ट पे चल के समझेंगे कि बीच में भी लिक्विडिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ये वाली जो लिक्विडिटी है तो अंदर जो लिक्विडिटी है वो भी कोई लिक्विडिटी होगी। इसलिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में पढ़ेंगे हम ERL और IRL, ठीक है। अब इसको थोड़ा और एडवांस ले जाओगे तो आप सेल साइड लिक्विडिटी और बाइंग साइड लिक्विडिटी बोल सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूं और आपको दिखाता हूं लाइव चार्ट पे जाके चीजें। स्क्रीन क्लियर दिख रही है आपको? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि मार्केट में जो आपके लिए अप ट्रेंड है वो एक्चुअल में डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये क्या है? ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन रिटेलर इतना बड़ा प्रोस्पेक्टिव ही नहीं रखता, ठीक है। रिटेलर क्या देखता है? रिटेलर देखता है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। अब रिटेलर 1 मिनट में देखेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहां से अगर आप देखते हो, ठीक है, सेम चीज है। यहां से मार्केट नीचे आया, ठीक है। एक रिटेलर को यहां से अगर आप इस चीज को नोटिस करोगे तो यहां से आपको एक पूरा डाउन ट्रेंड भी दिख रहा होगा, और यहां से फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, और यहां पे देखो एक डाउन ट्रेंड के अंदर आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मैंने दोनों दिखा दिए, ठीक है। और यहां पे आप देखो, ठीक है, ये आपको अब ये चीज समझ में नहीं आ रही कि मार्केट में यहां से डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब लिक्विडिटी को हम एक्चुअल लाइफ में कैसे यूज करेंगे ट्रेडिंग में, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो समझ गए आप, लेकिन हमें तो ये समझ में आ रही, ये नहीं आ रहा कि मार्केट पहले बाइंग साइड का स्टॉप लॉस लेगा, ठीक है, लिक्विडिटी को लेगा, या फिर सेलिंग साइड की लिक्विडिटी को लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इतना देख रहे हो चार्ट में तो आपको क्या दिख रहा है इतने में कि मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी चार्ट को थोड़ा आगे आकर देखते हो तो मार्केट लग रहा है कि बड़ी तेजी से कैंडल बना के आया है, ठीक है, बड़ी तेजी से कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि मार्केट यार अप ट्रेंड में ही जाएगा, ठीक है, यानी कि अप ट्रेंड में, यानी कि टॉप पे जो भी आपकी लिक्विडिटी होगी मार्केट उसे ही टारगेट करेगा, ठीक है। जो भी टॉप पे जाए होगा, नीचे बॉटम पे आप बाय करोगे। लेकिन अगर आप इसी चीज को, ठीक है, अगर आप इसी चीज को 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हो करके भी देखोगे तब भी आपको पता चलेगा कि यार मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है, मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है। अगर आप देखोगे
तो मार्केट तो अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। तो आपको 1 मिनट में क्या दिखा, आपको अजीब से लग रहा होगा, पर अभी देखो आपका जो ये डाउट है मैं वो अभी क्लियर करता हूँ। ठीक, अब देखो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, लेकिन आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ठीक है, 1 मिनट 5 मिनट में, तो आपको एक ही दिन में या 2 दिन के स्ट्रक्चर में आपको पूरा अप ट्रेंड भी दिखता है और डाउन ट्रेंड भी दिखता है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है, कुछ तो ऐसा लॉजिक है जो हमें नहीं पता है कि मार्केट में कब मार्केट डाउन साइड में जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है मार्केट का बायस काम, जो मैं आपको कल जब स्ट्रेटेजी समझाऊंगा लाइव तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखो, आपको हमेशा आपने एक चीज सुनी होगी कि हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम मार्केट को मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना आना चाहिए। इसके पीछे जो लॉजिक है ना एनालिसिस करने के पीछे, वो ये लॉजिक होता है कि आपको पता चलता है कि मार्केट किस साइड की लिक्विडिटी को पहले लेगा। ठीक है, मार्केट को नियरेस्ट फ्यूल कहाँ मिलेगा, मार्केट उस साइड ही जाता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एक्चुअल इसके पीछे रीजन ये है। मार्केट अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो छोटे टाइम फ्रेम में भी हमें डाउन ट्रेंड की ही लिक्विडिटी को ट्रैक करना है। कि मान लीजिए यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है, तो आपके पास क्या है, बड़े टाइम फ्रेम में आपने देखा 1 घंटे में मार्केट नीचे गिर रहा है। ठीक, अब मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप यहाँ पे 2 चीज देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको क्या होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे जब भी आप आओगे तो आपको 2 एंट्री दिखेगी। छोटे टाइम फ्रेम में बाइंग साइड की भी एंट्री दिखेगी और सेल साइड की भी एंट्री दिखेगी। ठीक है, अगर आप कहीं पे बाइंग साइड की एंट्री बना रहे हो तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है, अब वो ट्रेड आपका कैसा प्लान होगा, एक तो उसमें रिस्क रिवार्ड कम होगा। ठीक है, रिस्क रिवार्ड कम होगा, उसके साथ ही उसका टारगेट सेट करने का तरीका अलग होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, बॉस आपका टारगेट होना चाहिए, या फिर बॉस के ऊपर एफईजी या कोई पीवाई बनता है तो वो आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन इस केस में आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो तो यहाँ पे आपका टारगेट भी अलग होगा। ठीक है, ट्रेड को मैनेज करने का तरीका भी अलग होगा। लेकिन यहीं पे अगर आप ट्रेंड के साइड बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है और अगर आप डाउन ट्रेंड में एंट्री बना रहे हो तो उस टारगेट में आप रुक देने की भी कोशिश कर सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको होल्ड भी कर पाओगे। ठीक है, और यही बेनिफिट है कि आपको हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम मल्टी टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में आपको ये पता चलता है कि मार्केट पहले कौन सी लिक्विडिटी को लेगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको जैसे यहाँ पे देखोगे, आप आज ही के मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब हुआ क्या, अगर आप लोग यहाँ से देखोगे, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट बनाया। ठीक है, अब एज ए रिटेलर मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ रहा था, मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आया फिर ऊपर गया। ठीक है, प्राइस ऊपर आया फिर प्राइस ऊपर आया और बढ़िया कैंडल्स के साथ प्राइस ऊपर आया। ठीक है, और देखो और चीज ऐड करता हूं इसमें जिससे आपको और क्लियर हो। अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इस लेवल पे तो प्राइस नीचे आके और प्राइस वापस ऊपर जा रहा है, तो इसको हाई को मार्केट ने ब्रेक किया। अब क्या हुआ, रिटेलर ने देखा कि मार्केट यहाँ से भी, देखो हर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। रिटेलर को क्या, रिटेलर क्या देख रहा है, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया यार, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ से नीचे आया और फिर ऊपर जाएगा, तो रिटेलर को तो लगेगा ना मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन मेजर टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हो तो ट्रेंड नेगेटिव है, तो हम बाइंग साइड में कम प्लान करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको कल स्ट्रेटेजी में समझाऊंगा। लेकिन अभी हमें बाइंग साइड में नहीं जाना। स्ट्रक्चर दिख भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये रूल ध्यान रखना कि अपने कैपिटल को रिस्क में डालने से अच्छा है कि एक अच्छा ट्रेड आपसे मिस हो जाए। ठीक है, वो चलेगा, आपका ट्रेड आज नहीं तो कल बन जाएगा, लेकिन एक गलत ट्रेड में घुस के और अपना कैपिटल का लॉस कर रहे हो आप, ठीक है, वो आपके लिए अगले 2 ट्रेड भी आपके खराब कर सकता है। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। ठीक है, मार्केट नीचे आने के बाद अब देखो यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने एक एम पैटर्न बनाया, नेकलाइन ब्रेक कर दी जो रिटेलर को सिखाया जाता है। अब यहाँ पे बाइंग साइड फंसे थे, वो तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाए होंगे, वो तो निकल लिए यहाँ पे आए तब। ठीक है, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, प्राइस फिर नीचे आ गया, फिर कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट ने जो भी लिक्विडिटी थी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी थी उसको इसने ले लिया। ठीक है, नीचे जो लिक्विडिटी यहाँ पे बनी उसको ले लिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, अब ये हमारा आज का मार्केट के पहले का मार्केट है। अब देखो आप यहाँ पे लिक्विडिटी है क्योंकि यहीं से रिवर्स हो गया, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया, फिर वापस ऊपर जाके बायर्स को इन्वाइट किया, बायर्स इन्वाइट किया, उसके बाद सबको, इनको भी लपेट लिया मार्केट ने और फिर नीचे आया। ठीक है, फिर यहाँ से देखोगे अभी बचा। ठीक है, लो भाई आपको अभी छोड़ेंगे थोड़ी, और ये इस लेवल तक को मार्केट ने लपेट लिया। यहाँ से लिक्विडिटी ली मार्केट ने
और आज का मोमेंटम यहाँ पे देखो आप। और सेम ये वाला जो एग्जांपल है, कम से कम मैंने 6-7 लोगों ने ये जो कल मैंने आपको समझाया था ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, ठीक है। अब मुझे चैट में ये बताओ, अभी समझ में आया आपको कि लिक्विडिटी कैसे ट्रैक करना होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, आपको समझ में आया? ओ यस यस यस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ से आपने देख लिया मार्केट का बायस, मार्केट का ट्रेंड, और वहां से आपको पता चला कि लिक्विडिटी कैसे काम करेगी। अब देखो एक चीज और बताओ कि जिन लोगों ने मेरे को होमवर्क करके भेजा था, आज का एग्जांपल लिया था, ठीक है, उनमें से कोई ऐसा भी है जिसने इस बेस पे ट्रेड बनाया हो? आज कोई है ऐसा जिसने ट्रेड बनाया हो? तो चैट में रिप्लाई करो, हाँ सर मैंने ट्रेड बनाया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। अब इसको हम करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब बड़े टाइम फ्रेम में आपको छोटे टाइम फ्रेम में तो इतना कुछ दिख रहा था, हमने इसको 1 आवर पे कर दिया, ठीक है। तो आपको लिक्विडिटी कहाँ दिखी? देखो अभी मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर लिक्विडिटी दिखी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसने इसको क्या कर दिया, स्विप कर दिया, ठीक है, यानी कि ऊपर के लिक्विडिटी को ले लिया मार्केट। अगर नीचे की साइड में अगर आप यहाँ पे लिक्विडिटी देखोगे तो नीचे की साइड में आपको लिक्विडिटी यहाँ दिख रही है, ठीक है। लेकिन आप जब इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, ठीक है, अब ये टॉप पे था तो इसको मैं हटा देता हूँ, वहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अब आपको मैंने दिखाया कि मार्केट में आपको बड़े टाइम फ्रेम पे आपको 2 जगह लिक्विडिटी दिख रही थी। कौन कौन सी जगह? एक तो यहाँ पे आपको दिख रही थी, ठीक है, जिसको स्विप कर दिया उससे कोई मतलब नहीं था। सेकंड आपको इसके नीचे दिख रही थी। लेकिन क्या यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होगी? अप साइड में जो भी सेल किया यहाँ पे, यहाँ से जो नीचे से जिन्होंने बाय किया, ये कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी होगी या नहीं? बताओ। आपको मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया, ठीक है, तब आपको समझ में आया लिक्विडिटी यहाँ पे है। लेकिन जैसे मैंने टाइम फ्रेम छोटा कर दिया तो लिक्विडिटी यहाँ पे भी है और लिक्विडिटी नीचे भी है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे जो चीज थी वही सेम चीज यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखने को मिली है। इसका मतलब कि जो बड़े लेवल पे हो रहा है वही छोटे लेवल पे हो रहा है, या फिर जो चीज छोटे लेवल पे हो रही है वही बड़े लेवल पे हो रही है। अलग अलग स्केल पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे सेम चीज हो रही है। और यही फ्रैक्टल नेचर है जो मैंने आपको बताया था सेकंड क्लास में, ठीक है, कि फ्रैक्टल नेचर आखिर होता क्या है। अब देखो जो ये अंदर जो लिक्विडिटी है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम IRL, ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। अगर जो बाहर जो लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे जो मेजर लिक्विडिटी आती है उसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी। अभी क्लियर हो गया लिक्विडिटी क्या होती है? मैंने समझा दिया। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी मैंने समझा दिया लाइव चार्ट में, ठीक है। और यही फ्रैक्टल नेचर होता है मार्केट का कि आप देखो, आप जो चार्ट, आप जो कैंडल देख रहे हो उसको भी अगर आप कंपैरिजन करोगे तो बड़े टाइम फ्रेम में भी आपको कैंडल रेड ग्रीन दिख रही है, ठीक है, सेम कैंडल दिख रही है। उसी कैंडल को अगर आप 1 डे से सीधा 1 मिनट में ले जाओगे तब भी आपको कैंडल दिख रही है। तो यही फ्रैक्टल नेचर होता है ऑब्जेक्ट के अंदर। सर वो इस प्रॉब्लम, ओके, वॉइस क्लियर है अभी? सर वो एक मिनट, यस आ गई, ओके। सर रिपीट कर दूंगा, अभी बताइए करंट में वॉइस आ रही है? ओके। कैमरा से तू चला। तो देखो यहाँ पे आपको IRL और ERL के साथ साथ लिक्विडिटी का टाइप और लिक्विडिटी क्या होती है दोनों आपको क्लियर समझ में आ गई। तो आप चैट में एक बार यस टाइप कर दीजिए। फिर हम देखेंगे कि आपको चार्ट को देख के ये कैसे पता चलेगा कि पहले मार्केट कहाँ की लिक्विडिटी लेगा। ओके, IRL और ERL को रिपीट करता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने इसी टाइम जो चार्ट आपको दिख रहा है उसको मैं 1 और 1 डे मान लीजिए, आप इसको 1 आवर पे शिफ्ट कर दिए, ठीक है। अगर 1 आवर पे देखा हमने तो मैंने अभी आपको जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वो बताया था कि मार्केट मान लीजिए अप ट्रेंड में है तो मार्केट ऐसे करते हुए ये मार्केट आपका अप साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पे आपको इसके ऊपर लिक्विडिटी होगी, इसके नीचे लिक्विडिटी होगी, ऊपर लिक्विडिटी होगी और नीचे लिक्विडिटी होगी। लेकिन ठीक है, अब इसके ऊपर हमने लिक्विडिटी देख ली, ठीक है, इसके ऊपर लिक्विडिटी थी, ये अलग बात है, स्वीप हो गया, हमें वो देखना है कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता अभी। और सेकंड हम यहाँ पे देख रहे हैं डाउन साइड में, तो डाउन साइड में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी है। लेकिन इसी चार्ट को, ठीक है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं तो जो ऊपर लिक्विडिटी है, ठीक है, जो बड़े टाइम फ्रेम पे नीचे लिक्विडिटी है, इनको दोनों साइड में ही हम बोलते हैं ERL, ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ये आपका क्लियर है? नहीं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है।
मैं ये कह रहा हूँ कौन से टाइम के, मैंने इसको बड़े टाइम फ्रेम में ले लिया, आप 1 आवर ले सकते हो, ठीक है। आप 1 डे लोगे तब भी आपको सेम चीज होगी, क्योंकि मैंने, आपने शायद सेकंड क्लास नहीं ली, मैंने सेकंड क्लास में आपको फ्रैक्टल मॉडल समझाया था, फ्रैक्टल नेचर समझाया था कि जो भी चीज है वो फ्रैक्टल नेचर से बनी होती है, हर चीज का एक फ्रैक्टल नेचर होता है, तो मार्केट का भी फ्रैक्टल नेचर है, ठीक है। अब 1 डे टाइम फ्रेम ले लो, 1 आवर टाइम फ्रेम ले लो। अब मैंने आपको एग्जाम्पल 1 आवर टाइम फ्रेम मार्क किया है यहाँ पे, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो तो सीविंग हाई बना है ये आपका, ठीक है। इसके ऊपर आपको लिक्विडिटी मिलेगी, ठीक है, इसके ऊपर आपको लिक्विडिटी मिलेगी और इसके नीचे भी आपको लिक्विडिटी मिलेगी, ठीक है। ये तो आपका ERL हो गया, ठीक है, ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, कि जो हमारी बड़े टाइम फ्रेम में जो रेंज के बाहर लिक्विडिटी है उसको हम ERL बोलते हैं, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो आपका डाउन साइड हो। इसी के साथ मैं अब इसका टाइम फ्रेम छोटा कर दिया मैंने, ठीक। अब जैसे मैंने टाइम फ्रेम छोटा किया तो आप ये देखो, पहले मैंने रेक्टेंगल मार्क किया था ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक, ये वाला, इसके नीचे लिक्विडिटी थी, ठीक है, जिसको हमने बोला था ERL, ठीक है। क्या बोला था हमने? ERL है, ERL, और नीचे जो थी इसको भी बोला था ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। लेकिन हमने जैसे टाइम फ्रेम छोटा किया तो हमें नीचे देखो, इसके नीचे जो लिक्विडिटी होगी, इसके ऊपर अगर सेलिंग हुई है तो इसके ऊपर जो लिक्विडिटी होगी, तो यहाँ जो लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे इसको बोलेंगे हम IRL, ठीक है, इसको बोलेंगे हम IRL, ठीक है। ये होती है आपकी IRL, जो रेंज के अंदर कोई भी रेंज मार्क कर रहे हो लिक्विडिटी है उसको बोलेंगे हम IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। और जो रेंज के बाहर है, जैसे यहाँ पे ये और यहाँ पे ये होगी आपकी ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब ये क्लियर है, ठीक है। तो अब इसको चार्ट में और साथ से समझते हैं, एग्जांपल देके आपको। 1 सेकंड दीजिए, क्योंकि वेबकैम में दिक्कत आई है, 1 सेकंड दीजिए, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, 2 मिनट दीजिए, ठीक है। जब तक आपका कोई भी डाउट है आप चैट में बता सकते हो, ठीक है। अभी आपका जो भी डाउट है चैट में बता सकते हो। क्लास कैसी लगी आप ये बता दो सर। अभी आपको वही 2 मिनट दीजिए, कैमरा दोनों से रहेगा, ठीक है सर। बिल्कुल आपको मैं टीम से बोलूंगा, अभी आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है, ठीक है। और जैसे आप ये डालोगे, ठीक है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बट कल का से जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो रहेगा वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। कल एक टॉपिक रह गया तो उसको भी अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। और जब तक आप देखो, ये चीज आपका मैं क्लियर कर देता हूँ, उसको देखेंगे। हमारा मुझे पता है हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, कल हमारा जो टॉपिक था उसको भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन वेबकैम में थोड़ी दिक्कत हुई है तो 2 मिनट दीजिए मेरे को, ठीक है। करता हूँ मैं स्टार्ट। आज के क्लास में अभी तक जो हुआ है उसमें अगर कोई डाउट है तो आप चैट में बताओ, ठीक है, ठीक है। पिछले 4 दिन की क्लासें कैसी रही, ठीक है। कोई है जो अभी डायरेक्ट इसी क्लास में आया, ज्वाइन किया है? आप में से कोई भी ऐसा है शख्स है जो डायरेक्ट इसी क्लास में आया? HI, ठीक है। तो सर देखो, आपको पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है। आप जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। टीम अभी थोड़ी देर में आपको यूट्यूब चैनल का लिंक दे देगी जहाँ से आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। कल का सेशन आपको लाइव अटेंड करना है। और आज का हम जो भी है डाउट्स सेशन करते हैं, जिनका भी जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, कल से आज तक की क्लास से, फर्स्ट क्लास से लेके आज तक की क्लास के, वो अपना कैमरा ऑन कर लो। जिनके कैमरे ऑन होंगे, ठीक है, उन्हीं को मैं सबसे पहले अनम्यूट करूंगा। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग किया आपने, तो यहाँ पे देखोगे आप सर, प्लीज क्लेरिफाई अबाउट द व्हाट बेसिक ट्रेड टू, ठीक है। आज तक मैंने जो 4 सेशन में आपको जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, उसी के बेस पे कल मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कल आपका जो ये डाउट आप पूछ रहे हो बेसिक, किस बेसिक्स पे हम लिक्विडिटी के बेसिस पे कैसे ट्रेड कर बेसिस पे, वो आपको कल क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। जैसे आज आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम में मेरे को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके भेजा जिन्होंने भी, ठीक है। अगर वही सेम चीज आपको 30 मिनट में दिखे, ठीक है, अगर आप देखेंगे सेम लेवल पे आपको 30 मिनट पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, और यही सेम चीज अगर आप इसको ऊपर ही आपका FEG मार्क हो गया, ठीक है। अब इसी ऑर्डर ब्लॉक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब इस 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को हम रिफाइन कैसे करें, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि मार्केट 30 मिनट में यहाँ पे आएगा, ठीक है, तब हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे, जो भी हमारी स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है, वो प्लान करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो मैं इसको 5 मिनट पे लेके गया, ठीक है।
अब मैं 5 मिनट देखता हूँ तो मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे मुझे एक कैंडल दिख रही थी रेड में, और जो ऊपर ग्रीन बनाया वहां पे मुझे गैप दिख रहा था। लेकिन अगर मैं अभी इसको देख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ना तो आपको ऊपर गैप दिख रहा है और ना, तो क्या ये अभी आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी नहीं है? चलो बताओ चैट में। अभी आपको इस लेवल पे ना तो एफईजी में गैप ऊपर दिख रहा है? गोपाल कृष्ण है, ओके है। बताओ सब लोग बताओ, है है। अब आपके दिमाग में 30 मिनट टाइम फ्रेम होना चाहिए। आप आज तो छोटे के टाइम फ्रेम पे गए, लेकिन हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे हमारे लिए प्राइस इस लेवल पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमें लिक्विडिटी जो मैंने आज आपको बताया, ठीक है, उसका ध्यान रखना है, बायस का ध्यान रखना है, और बायस के ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एंट्री करोगे, रिजेक्शन पे आपको एंट्री करनी होती है, ठीक है। जैसे आप इस रिजेक्शन पे यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपको यहाँ से, और स्टॉप लॉस आपका नीचे रहेगा, ठीक है, नीचे स्टॉप लॉस होगा तो, और ऊपर आपका टारगेट होगा। टारगेट कहाँ देखो, 300 पॉइंट का आपने यहाँ पे टारगेट पकड़ा है। सेम चीज अगर इसी चीज को अगर कोई ढंग अच्छे से सीख के पकड़ेगा, ठीक है, अच्छे से सीख के अगर इसको ट्रेड करेगा, तो उसका जो एसएल बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 38 पॉइंट 40 पॉइंट के आसपास, जो स्पोर्ट प्राइस में 15 से 20 पॉइंट का एसएल होगा, ठीक है। अगर वो उसके रिस्क एपेटाइट में आएगा तो वो यहाँ पे एंट्री कर सकता है। लेकिन जो टारगेट अगर आप देख रहे हो 1:9 का रिस्क रिवार्ड है, टारगेट 375, क्योंकि ऊपर अभी आपको पता है कि लिक्विडिटी कहाँ है या फिर पीओआई कहाँ है, ये सब चीजें, ठीक है। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ये लिक्विडिटी मार्केट में रह रही थी, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे ये वाली जो लिक्विडिटी है इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे देखो आप, यहाँ तक लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे सबकी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। मार्केट ने क्या किया, ठीक है, मार्केट पहले आपको अप साइड में जाके, यहाँ से आपने लिया एंट्री बनाते, ठीक है, तो अप साइड में जाते आप, ठीक है। अप साइड में जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर पीआई या फिर लिक्विडिटी जोन जो भी है, ठीक है, वहां से आपको आपका ये वाला ट्रेड आपको बुक करना था, और वहां से आपको वापस से वही चीज देखनी थी, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, ठीक है, सेम चीज मैंने आपको कल जो एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल बेस पे आपका ये ट्रेड बनता, ठीक है। अब ये ट्रेड बनता है, इसके बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर कहीं आपकी एंट्री बनती, ठीक है, और आपका जो टारगेट होता है नीचे की लिक्विडिटी होती। अब इसके पीछे जब तक आपको लॉजिक नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तब तक आप इस चीज को कर नहीं पाओगे लाइव मार्केट में। और अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इतना बड़ा भी टारगेट मिलता है क्या, लेकिन लाइव एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। और आज किसी ने मुझे मार्क करके भेजा था, जो इस जगह का मार्क करके भेजा था, ठीक है, इस जगह पे जो कल जिसने भी मार्क करके भेजा था जो होमवर्क में, ठीक है, इस जगह मार्क किया था उसने। और अगर वो क्लास में तो एक बार चैट में मेरे को कंफर्म करो, ठीक है, इस जगह पे उसने मार्क किया था एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक। है कोई अभी? अमित, हाँ अमित जी। और अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने अभी स्ट्रेटेजी, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट नहीं बताया, ये सब मैं आपको कल के वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने चारों सेशन अच्छे से देखे, अच्छे से सीखे, तो 5th डे पे जो मैं आपको एज के साथ स्ट्रेटेजी रिवेल करने वाला हूँ, इंस्टीट्यूशन का लॉजिक आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, किस लॉजिक से वो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं, ठीक है, और किस लॉजिक से वो मार्केट को रन करते हैं और क्यों रन करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको आज तक बताई। अब इन सबको मिला के कल मैं आपको एक सेटअप देके जाऊंगा, जिससे आप चाहो तो आगे उसको यूज कर सकते हो, वो आपकी इच्छा रहेगी। लेकिन जो सेटअप मैं आपको देके जाऊंगा वो सेम ऐसा ही सेटअप होगा। अगर आप इसको देखोगे, जो तो आपने मार्क करके भेजा था, मैंने तो चलो मैं बताता हूँ, वो तो एक अलग हो गया, ठीक है। ऊपर के लिक्विडिटी टारगेट करोगे और यहाँ पे देखो, ठीक है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे। अब ये 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपका नॉर्मल स्टॉप लॉस जो होता है वो 70 से 100 पॉइंट के आसपास बनता है। लेकिन यहाँ पे देखो 50 पॉइंट पे आपका 550 600 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिल रहा है। और कहीं पे यहाँ देख लो, आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब ये यहाँ से ऊपर क्यों गया, इसके पीछे भी लॉजिक है। आपको इस ट्रेड को यहीं पे बुक कर लेना होता, वो आपको कल बताऊंगा मैं। ये देखो मैंने 3 एग्जांपल आज ही के मार्केट में, जो है पिछले 2 दिन 3 दिन से मार्केट फंसा है, इसी में आपको इतना, अगर आप इनमें से एक भी ट्रेड पकड़ लेते तो आप खुद देखो कहाँ होता, आपका रिजल्ट क्या रहता, आप खुद बताओ। रोहन पांडे जी, आप देखो, हाँ, कोई कोई ऐसा भी है जिन भेजे तो थे बट क्लास ज्वाइन किए, जिसने क्रिप्टो में, ठीक है, कोई गोल्ड में,
जो कल मैंने आपको बताया उसका होमवर्क किया और उसने लाइव देखा हो कि हाँ मार्केट में आज ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बना था, है तो एक बार चैट में रिप्लाई कर दीजिए। हाँ मैंने किया था गोल्ड में। प्रदीप देखो, प्रदीप जी कह रहे हैं कि मैंने गोल्ड में किया था। तो सब जगह काम करता है, कॉन्सेप्ट एक ही है, क्योंकि जहां पे 1000-2000 करोड़ के ऑर्डर लगते हैं, ठीक है, मैं उनकी स्ट्रेटेजी और उनका लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बीटीसी एंड गोल्ड का भेजा था, आर्यन जी ने भेजा था देखो मेरे को, और इन्होंने बना के भेजा था, तो सब जगह काम करता है। अभी मैं आपका आशा जी को मैं अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेजता हूँ, जिसके भी कोई डाउट्स है, ठीक है, वो कर लीजिए। कल के सेशन का आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, और कल का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज मैं टीम से बोलूंगा, ठीक है, एक बार आपके लिए फोरम का लिंक डाला जा रहा है ग्रुप चैट में, ठीक है। जिन्होंने बोनस के लिए फॉर्म फिल नहीं किया वो फॉर्म फिल कर देना, और जिन्होंने होमवर्क करके, अभी तक कुछ लोगों ने मेरे को वीडियो नहीं भेजा है, ठीक है, अगर आपको बोनस लेना है तो आप 1 से 2 मिनट का वीडियो बनाकर भेज दीजिएगा, ठीक है। और बाकी के होमवर्क भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, होमवर्क करके मेरे को भेज देना, ठीक है। आपको जो भी बोनसेस मैंने प्रोमिस करे हैं वो सारे बोनसेस कल आपको मिल जाएंगे क्लास में, ठीक है। ठीक है, टीम से बोलूंगा एक बार फोरम का लिंक सेंड कर दो, और 1 बाय 1 यूट्यूब का लिंक भी दे दो जो आज की रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ साथ ये सारी लिंक दे दो, ठीक है। सेकंड मेरी देखो आपसे एक बात बोलूं, मैं आपसे, मैं फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक बार सब लोग चैट में ये चीज बताओ जो मैंने आपको पिछले 4 दिन में सिखाया है, ठीक है। इसके बाद अपन Q&A सेशन करेंगे, ठीक है। सर YT का लिंक भी आपको मिल रहा है अभी, ठीक है। धीरे धीरे सारे लिंक आपको मिल जाएंगे चैट में 1 बाय 1, ठीक है। सर वीडियो आपको YT पे भेज मिलेगा, ठीक ठीक है। आपको बोनस चाहिए, आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी है तो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। लिंक आपको 1 बाय 1 चैट में मिल जाएंगे। इसके अलावा देखो मैंने आपके लिए 4 दिन में जो चीजें दी हैं आपको, ठीक है, मुझे आप लोग ये सोचो कि ये आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगी, जो कल आपने यहाँ पे एक्सेप्ट भी किया आप में से। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि मैंने फर्स्ट सेकंड डे आपको गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल एप्रिशिएट करी थी, ठीक है। वहां पे आप में से केवल 15 से 20 लोगों ने रिव्यू दिया है, ठीक है। अगर ये सेम क्लास की अगर वर्ड्स लगाएं, ठीक है, इसी सेम क्लास सीखने के लिए मुझे ये बताओ आप में से, यही सर कल बताऊंगा, ठीक है। सब चीजें एक दिन में नहीं होती हैं, ठीक है। एक बार आप लोग बताओ चैट में कि जो मैंने आपसे सीखा है, जिन्होंने पेड कोर्स किया उनको वैल्यू पता है, क्या आपके पेड कोर्सेज से अच्छी है ये क्लास? तो यस रिप्लाई करो, अगर नहीं है तो नो कर बताओ आपने जहां भी पेड कोर्स किया है। मच बेटर, यस, एक्सलेंट सर, ओके। फिर उसके बावजूद भी मुझे ये चीज बताइए आप कि मेरे को गूगल माई बिजनेस पे रिव्यू नहीं मिले, ठीक है। जिन्होंने दे दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, पर जिन लोगों ने नहीं दिया, ठीक है, सबसे अच्छी है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको वैल्यू लगी है कि मेरी 4 दिन की क्लास है आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी ट्रेडिंग लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर रही है, तो वहां पे एक जेन्युइन रिव्यू रिव्यू 5 स्टार नहीं देना आपको, ठीक है। वहां पे आपको डिटेल में मेंशन भी करना है, जिससे मैं जाकर पढ़ता हूँ, स्टार देखने थोड़ी जाऊंगा मैं, वहां पे आपके रिव्यू देखने जाऊंगा, जिससे मुझे ये पता चले कि हाँ मेरी क्लासेस में मुझे और क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्या मेरा बेटर डिलीवर कर पा रहा हूँ मैं आपको। तो एक डिटेल रिव्यू लिख दीजिए वहां पे, जो भी जिन्होंने दिया है वो भी अपना स्टार के साथ साथ अपना डिटेल रिव्यू दे दीजिए। मैं टीम से बोलूंगा कि एक बार गूगल माई बिजनेस वाला रिव्यू का लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दीजिए। अब चलो मैं आशा जी को अनम्यूट करता हूँ सबसे पहले, और देखो सबसे पहले उसी का नंबर आएगा जो कैमरा ऑन करके बैठेगा। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर नहीं, आपका कोर्स तो बहुत शानदार है, अच्छा ही समझा है। पहले से मैं पैड कोर्स किया तो उसमें तो उतना नहीं हुआ था, लेकिन सर मैं आज एक सेंसेक्स में लिया था, कल जो बताया था उसी से तो अच्छा पॉइंट दिया था, सीधा 1,1200 पॉइंट का दिया था। आज? हाँ सर, आज एक दिया था ना, हाँ, आज आपने ट्रेड उसमें लिया, उसमें आपने 1000 से 1200 पॉइंट कैप्चर किए थे कल, जो मैंने कॉन्सेप्ट हाँ सिखाया उसके बेस पे। हाँ उसी में लिए थे। ओके। तो सर अब ये देखो, आप अगर अच्छे से चीजों को सीखते हो तो ये औरों के लिए इंप्रेशन है, ठीक है, देखने की वाली चीजें हैं कि अगर आप इस चीज को सीरियस लेते हो तो इन्होंने सीरियस लिया, और तीसरे दिन इनका रिजल्ट इनके सामने है। 1000-1200 पॉइंट प्रीमियम में कितना मूव हुआ होगा सर? आप बता सकते हैं यहाँ वो पे लाइव सर, कि सर प्रॉफिट मैं अप्रोक्सीमेट एक कितना सौ प्रॉफिट हुआ? 128 रुपये में लिया था उसको, वो गया था अच्छा, 575 रुपया। आपने कितने पे सेल किया सर उसको? उसको मैं सेल सर मैं मिनिमम 350 के आसपास कर दिया था मैंने। कितनी क्वांटिटी ली थी सर आपने? मैंने 3 लॉट लिया था सर उसमें। 3 लोड। अब आप
सर एक बार आप ये भी बता दीजिए इनको कि प्रॉफिट कितना बनाया आपने। प्रॉफिट तो सर मेरा मिनिमम बन गया था 10,000 के आसपास। ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट बनाने इन्होंने 3 दिन फ्री क्लास लेके, आप लोग क्या कर रहे हो आप खुद देख लीजिए कि आपको ट्रेडिंग सीखनी है या नहीं सीखनी, कितना इसको सीरियस लेना है। ठीक है, मैंने इनसे ना अभी किसी से मैंने पैसे नहीं लिए इस चीज के, ठीक है, मैं फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में ही दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ कि इन क्लासों की वैल्यू कितनी है। और यही सर पेड कोर्सेज किया है, उसके बावजूद वहां पे उनको ये चीज समझ में आई जो यहाँ पे फ्री में समझ में आई है, बाकी तो लोग सर इस चीज को ध्यान से सुना। हाँ बताइए सर। बहुत ही सर थोड़ा मैं लिक्विडिटी के थोड़ा सही नहीं है। लिक्विडिटी तो आप बहुत सी है, जैसे हायर लो हाई लो हाई, हायर है फिर हायर लो बन रहा है, वो लिक्विडिटी वही है क्या सर? सर देखो मैंने अभी आपको आज जो मैंने आपको समझाया वो इतना ही समझाया कि लिक्विडिटी क्या होती है। ये लिक्विडिटी सीधी से बात यह है कि लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल होती है। ठीक है, अब देखो मार्केट का फ्यूल होती है तो इसको जनरल लाइफ से कंपेयर करता हूँ। ठीक है, अगर हम कहीं जा रहे हैं हमारी गाड़ी में फ्यूल कम है तो हम नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे जाएंगे, ठीक है, या नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन पे जाएंगे। ठीक है, अब मार्केट में क्या करना होता है, मार्केट पीओआई के बेस पे चलता है जो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, अब जहाँ पे आपका सर पीओआई है, ठीक है, अब मान लो कहीं पे 1 घंटे का पीओआई है। ठीक है, मतलब एक बंदा है सर जिसमें 1 घंटे में यानी 60 मिनट होती है, तो 60 आदमियों के बराबर ताकत है। ठीक है, अब एक पीआई देख रहे हो आप 15 मिनट सर वाली। ठीक है, अब अगर आप मान लो सर 15 मिनट में देखेंगे तो 15 आदमियों की ताकत होगी। ठीक है, अगर आप लड़ने बैठेंगे तो 15 वाली हारेंगे हारेंगे। क्लियर, अभी क्लियर हुआ सर? ठीक। हाँ सर। सर मैं ये, हाँ बोलिए बोलिए सर। और कल जब आपको लाइव इसका मैं आपको स्ट्रेटेजी के साथ कॉम्बिनेशन बैठाऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा। सर ये जैसे कि हमने मैं कभी भी देखा हूँ 1 मिनट व 3 मिनट में तो सर ट्रेड बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन सर सॉलिड नहीं आपको मिलता है। नहीं, आपको ट्रेड मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको जो मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, जो पीओआई ड्रॉ करना होता है, ठीक है, जो आपको लिक्विडिटी पोल दिखना है, ठीक है, सेल साइड बाइंग साइड लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है, सिम जो सेम लेवल पे इक्वल लो और इक्वल हाई होते हैं वहां पे जो लिक्विडिटी होती है वो कैसे आपको मार्केट में बिहेव करती है, जब आप ये चीजें सीखते हो ना उसके बाद आपको पता होता है कि मार्केट कैसे टारगेट करता है, और उस टारगेट के बेस पे आप शिफ्ट होते हैं 1 मिनट या 3 मिनट जो भी आपको सुटेबल लगता है। अब आपने 1 मिनट में एंट्री ले ली, ठीक है, अब आप वापस शिफ्ट हो जाओ आपका जो भी 15 मिनट 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब बताओ आप 15 मिनट 30 मिनट में देख लो, आपने एक प्रीसियस एंट्री लेने के लिए, ठीक है, उसको आपने 1 मिनट पे शिफ्ट किया था। ठीक है, जहां से आपका स्टॉप लॉस कम बने और आपका रिस्क रिवार्ड जो मैंने आपको दिखाया 1:10 1:15 तक का रिस्क रिवार्ड कैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में मिलता है वो ऐसे मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो टारगेट है वो आपका 15 मिनट 30 मिनट जो भी आपने लिया है उसी के बेस पे होगा। नहीं सर, हमें 1 मिनट में एंट्री लेना है, लेकिन टारगेट 5 या 15 मिनट में करना है, यही है हाँ ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, बट वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग आएगा सर, ऐसे नहीं कि आप कल जैसे आपने आज 10,000 बनाया, ठीक है, उसमें आपको आप लक्की थे कि आपने आज 10,000 बनाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो गैप डाउन ओपन हो रहा था, ठीक है, इस वजह से लिक्विडिटी का बैलेंस बिगड़ गया। ठीक है, 2 दिन से जो 1,800 पॉइंट गैप डाउन में मार्केट ने वो हो गया, इस वजह से लिक्विडिटी का बैलेंस बिगड़ गया। अगर मार्केट स्मूथली चल रहा होता तो आपका स्टॉप लॉस भी जा सकता था आज। सर नहीं सर, लेकिन आज 2 बार जो बनाया था, जो कल समझाया था ना, उसमें मार्क किया था सर 2 बार दिया मेरा ट्रेड उसको। और दोनों बार ट्रेड लिया आपने? हाँ दोनों बार टच होके गया, जहां से लिए थे वहीं से फायर ग्लोव आर्डर ब्लॉक से ही वापस गया, फिर वहां से बॉस से फिर वापस रिटर्न आया टच करके वहां से। ओके सर, ओके, ठीक ओके है, सर, धन्यवाद वेलकम सर। सर। आपने रिव्यू भेज दिया सर? अरे सर मैं कर दिया सर, मैं ये भी भेज दिया था, ओके वीडियो सर, भी ओके, भेज दिया ठीक था है। और होमवर्क करके भी भेज दिया था, मैं आपके व्हाट्सएप में भेजा था सर मैंने। अच्छा मेरे ठीक है, मैं देखवा लूंगा एक बार। ओके, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूँ। मनमोहन सर, आपको आई होगी रिक्वेस्ट सर, आपको, हाँ बताइए। सर वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आपका ये क्लास बहुत ही अच्छा है सर। और आज आपने ये पहली बार ज्वाइन किया है? नहीं सर, मैं आपको रिव्यू भी भेजा, अभी 3 दिन हो गया ठीक है ज्वाइन सर, करके। हाँ। फर्स्ट डे मैं अटेंड नहीं किया था, सेकंड डे अटेंड किया था, अच्छा अच्छा। उसके बाद कल भी अटेंड किया था, आज भी अटेंड कर रहा हूँ। मैंने ओके आपको पर्सनल भी मैसेज भी किया था सर, आपको, बहुत सारे मैसेज आते हैं तो थोड़ा ऐसे ध्यान बाहर नहीं रह देता करके। जो, हाँ। ओके ओके फाइन, नो इशू नो इशू सर। सर ये अभी बोले ना लिक्विडिटी का, ये फिनिश होने के बाद मार्केट में हम कहाँ भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन लाइव मार्केट में कैसे हम मार्क कर सकते हैं यहाँ लिक्विडिटी आ रहा है ठीक है, कि हाँ नहीं आ सर रहा है? देखो लाइव मार्केट की एक अलग सिचुएशन होती है। ठीक है, बनने के बाद क्या है कि मार्केट हमें दिख रहा है, बट जब लाइव मार्केट होता है तो आगे कौन सी कैंडल कैसी बनेगी वो हमें पता नहीं होता। ठीक है, इसी के लिए ये जो पता नहीं कॉन्सेप्ट होता। है, ठीक है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको
सीखने पड़ेंगे। अगर आपने अच्छे से सीख लिया चारों पांचों कॉन्सेप्ट, तो जो कल मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने क्लास में 3 से 4 बोला है कि कल की जो क्लास है वो चारों क्लासों का निचोड़ होगा। ठीक है, मतलब सबको मिलाकर एक जो प्रोडक्ट बनाएंगे कल, ठीक है, जो स्ट्रेटेजी दूंगा वो चारों क्लासों में मिला के बनाएंगे। ओके ओके ओके, ओके, या थैंक यू। ठीक है। आपने कहीं से पेड कोर्स किया है सर अभी? नहीं, पेड कोर्स नहीं किया, यूट्यूब से रहा, लेकिन लॉस हुआ था। मैंने आज कितने? मार्केट देखा था, अराउंड 1.5 लाख। ओके, ठीक है सर। देखो, थोड़ा अभी अगर थोड़ा आप थोड़ा चीजें से। सीखो, हाँ, अभी अगर आप चीजें सीख के करोगे तो आपका एक सिस्टम बन जाएगा, तो आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा। ठीक है सर। या श्योर सर, ये डिसिप्लिन भी थोड़ा नहीं था। आज जाके भी जाके देखा था तो। सर देखो, कल मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसके बेस पे अगर वो डिसिप्लिन आपने मेंटेन किया तो आप, टाइम लगेगा प्रोसेस बनने में, ठीक है। या श्योर। प्रैक्टिस करोगे तो 6 महीने साल भर जो भी आपका कैपिटल है, ठीक है, आपको 20,000 से ट्रेड कर रहा है, कोई 2 लाख से ट्रेड कर रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है ना। तो वो चीजें है बाकी, बट आपकी ये श्योरिटी है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है। दूसरा, भरत विनर राज जी, आपको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप कैमरा ऑन कीजिए। वसीम जी पहले आपको भेजिए सर। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं कह रहा हूँ जो स्क्रीनशॉट भेजा था ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, क्या वो सर मैं, सही है? हाँ, आपने जो भेजा था सही है सर। थोड़े से देखो, आपको है ना क्लास देखने की जरूरत है। ठीक है, एक बार या 2 बार क्लास देखेंगे आप, तो वहां पे क्या जी है कि सर, आप, भेजा था सर। नहीं देखा है आपने क्लास, और आपने जो बना के भेजा था वो भी अच्छा था। लेकिन देखो, परफेक्ट मार्किंग आपकी क्या है कि आपने, है ना, कैंडल के लो के लेने की जगह विक को लो को लेते हैं हम। आपने कैंडल का लो ले रखा है जहाँ पे कि कैंडल की बॉडी होती है, एक में आपने ये हाँ, मिस्टेक कर रखी है। तो इसलिए, है ना, थोड़ा सा आप उसको ध्यान देना। बाकी क्लियर है? ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है अभी आपको? हाँ सर, समझ आ रहा। ओके सर, ओके, ओके, थैंक। वेलकम सर। मनमोहन जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आएगी सर। सर कैमरा ऑन कर लीजिए। ये सर, अनम्यूट कर दीजिए सर, अनम्यूट करिए, अनम्यूट, हाँ, अब अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। या ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम एक्चुअली सर। आज का क्लास में लिक्विडिटी स्वीप एक कॉन्सेप्ट है ना। हाँ हाँ लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट है, मतलब तो स्टॉप लॉस कहाँ रखे ना। सर, देखो, जहाँ पे अभी आज की क्लास लिक्विडिटी स्वीप कंसेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। कल जो मैं आपको आईडीएम स्वीप या फिर आईडीएम स्वीप के साथ साथ चौक स्वीप जो मैंने पढ़ाया वही मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो वो स्वीप के साथ जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको, वहां पे वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा हम्म, भी पूरा एसएमसी और आईटीआईसी कॉन्सेप्ट में आते हैं। बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल आती है, और ठीक है। वाला आती को स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप में। मार्केट रॉकेट रैली मिलता है। बिल्कुल। बिल्कुल ओके। सो है तो हम स्टॉप लॉस ट्रिगर करके जा सकते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब करके जा सकते हैं, और को लिक्विडिटी स्वीप करने जा सकते के लिए हम किधर स्टॉप लॉस पड़ने का हम हमको भी पता नहीं। और मैनुअल एग्जिट भी करना सर, हाँ अच्छा है ना। सर, अभी आप मार्केट में कितने टाइम से हो? मार्केट में कितने टाइम से हो, मतलब ट्रेडिंग कब से कर रहे हो आप? हम 4 to 5 मंथ्स में है, और प्राइस एक्शन में काम करने वाला हूँ मैं। और दो ठीक है महीने सर, पर देखो, एफएमसी का शिफ्ट कर दिया मैं। हाँ, है ना, आपको प्राइस एक्शन छोड़ के आपको स्मार्ट मनी में ही शिफ्ट होना पड़ेगा। आप जो 4-5 क्लासेस ये हैं, इनको एक बार देखो, ठीक है। अगर आपने जो भी होमवर्क मैंने दिया है, 3-4 तीनों क्लासों में मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है, आज का भी होमवर्क दूंगा। सेकंड, मैंने एक आपको रिव्यू के लिए बोला था। सेकंड, मैं आपको रिव्यू कंप्लीट करके, और अगर आप भेजते हो जो भी होमवर्क है वो कंप्लीट करके भेजते हो, तो आपको एसएमसी का एक बेसिक कोर्स मैं रिकॉर्डेड दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी टास्क कंप्लीट करके भेजेगा, ठीक है, एक अच्छा रिव्यू आपको गूगल पे डालना है, एक 30 से 40, बस उसकी इतनी फीस है, एक अच्छा रिव्यू, ठीक है। उसके साथ ठीक है। साथ आपका 1 से 2 मिनट का एक छोटा सा वीडियो, ये ठीक भी है। आप भेजोगे तो आपको एसएमसी का एक फुल पूरा कोर्स, जिसमें हर एक चीज को बेसिक से समझाया गया है, वो आपको ठीक है। रिकॉर्डेड में देने वाला हूँ। ठीक ठीक है, है। ये सभी के लिए है, 50-60 जो भी लोग हैं अभी क्लास में, उन सबके लिए है। अगर आपको सही चाहिए एसएमसी का पूरा कोर्स, तो आपको वीडियो रिव्यू के साथ साथ एक गूगल पे रिव्यू अच्छा डालना है, और वो सब डाल के, और जो होमवर्क दिया है सिखाया है वो सारे डाल के आपको करके भेजने हैं। तो आपको कल शाम को जितना भी प्रॉमिस किया है वो मैं आपको कल देने वाला हूँ। अगर लास्ट सेशन में कोई था, तो वो क्या है कि ऑटोमेशन के थ्रू होता है, ठीक है। ठीक है। तो वो ऑटोमेशन में मैं आपको कल क्लास के एंड में, क्लास के बीच में, मैं आपको बताऊंगा कि वो ऑटोमेशन कैसे काम करता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपको आपका जो भी बोनस है, ठीक है, वो आप वहां से आप ले लो, मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिकली। ठीक है। ठीक है। ठीक है, लिख और मतलब गूगल रिव्यू है ना, 2 मिनट वीडियो इंग्लिश में काम कर सकते हैं।
इंग्लिश सर में देखो डाला है? मैं आपको नहीं, मेरे को इंग्लिश इतनी नहीं आती है, ठीक है। अगर आप कुछ बोलेंगे तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इंग्लिश में। ठीक है, हमको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता, ठीक है, हम मैनेज कर देंगे। ओके। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। एक बार रिव्यू लिंक भेज दीजिए, और साथ ही आप टीम में है सचिंदर जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। हाँ जी सर। हाँ सर, बताइए। सर मैंने बहुत सारे कोर्स किए, मैंने दुनिया भर की वेबिनार अटेंड किए, लेकिन जो मजा इसमें आया ना वो कहीं नहीं आया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि आपने, ठीक है, आपको ये चीजें सीखने को मिली है। और बाकी आपने कितना टाइम हो गया सर आपको? सर मेरे को हो गए होंगे 3 साल के आसपास। 3 साल के आसपास हो गए। तो सर हाँ कल जी। क्लास लेने आना आप, ठीक है। कल क्लास लेने आओगे तो आज जो भी अपनी 3-4 क्लासें हो गई, 4 क्लासें हो गई, उनको एक बार आपने नोट्स बनाए हो तो नोट्स को रिवाइज करके सर आना, मैं ठीक है। उनका मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला, मैं उनका नोट्स भी बनाऊंगा, चाहे मेरे को वो क्लास 10 बार देखनी हो, मैं 10 बार देखूंगा उन क्लासों को। हाँ, तो एक बार आप देखोगे तो कल की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कल अगर आप आओगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सर तीन बिल्कुल साल में सर। आपने अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं, अगर कंफर्टेबल हो, कितना लॉस कर लिया? सर लॉस लगभग 2 लाख के आसपास कर लिया होगा सर। अच्छा, और लर्निंग में इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया आपने? सर लर्निंग में मैंने 30 हजार के आसपास। 30,000 के आसपास कर दिया। जो आप मैंने आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस में दिया वो भी आपको वहाँ पे नहीं मिला। नहीं, जो कल आपने सिखाया था ना, FFVG, हम्म। ऐसा FVG मैंने कहीं नहीं सीखा, कभी नहीं सीखा, ना कहीं सुना। थैंक यू सर, थैंक यू। कल की स्ट्रेटेजी जब आपके सामने रिवेल होगी तब आप लोग बोलोगे कि पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। अभी आप देखो, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने आपको, आपने बोला कि कल मैंने जो एफईजी सिखाई वो आपने कभी नहीं सीखी। नहीं इससे सीखी सर पहले मैंने। है ना, आशा जी थे, उन्होंने क्या बोला कि मैंने जो सेंसेक्स में आज मोमेंटम पकड़ा था, कल के सेटअप पे 1,000-1,200 पॉइंट का पकड़ा उन्होंने, ठीक है। और कल मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊं उसमें आपको 1,000-1,200 नहीं, आप निफ्टी में 1,500-2,000 के पोजिशनल ट्रेड कैसे बनाओगे, ठीक मेरे है। को तो सर तो निफ्टी का सिस्टम ही समझ में नहीं आता, ऊपर जाओ लेते हैं तो नीचे चली जाती है, नीचे लेते हैं तो ऊपर चली जाती है। सर कल आपका सारा डाउट सेशन सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी ठीक आपको है सर। होमवर्क भेजना है, आपने शायद होमवर्क नहीं भेजा, कोई सा भी करके, सर मैं ठीक। थोड़ा ना, मेरा ड्यूटी का चक्कर ऐसा रहता है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ सर, तो मैं, लेकिन मैं भेजूंगा जरूर आपको करके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। गोपाल कृष्ण जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी सर। सर कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं घर के कपड़ों में हूँ तो बेहतर है, भी रहने ओके दीजिए। ओके 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 सर, ओके। सर मैं ये कह रहा था, मैंने भी आज आपको भेजे थे, आपने एक चार्ट पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो मार्केट स्ट्रक्चर वाले में बोला था वीडियो देखो, मैंने वीडियो देख लिया, तो सर मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। गोपाल कृष्ण नाम से भेजा था दिन में। हाँ सर, मेरी बात हुई थी आपसे, ठीक है। नहीं, बात नहीं लेकिन हुई देखो, सर हमारी। नहीं बात मैंने नहीं हुई। मैसेज नहीं किया आपको, आपने हाँ, कहा कि मैसेज मैंने किया कहा। था, बात नहीं हुई, मतलब वर्बली बात नहीं हुई। हाँ, वर्बली नहीं, मैसेज किया था, और मैंने बोला था क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। प्लीज सर, अगर वो निकाल लेंगे तो मतलब अच्छी बात है, नहीं तो वैसे भी बता दीजिए। क्योंकि मैंने यू पहले भी देखा था, और आपके वीडियो 2-3 बार देख चुका हूँ मैं। गोपाल कृष्ण नाम से था, मतलब आपका समय सर कीमती है। सर वो क्या है कि अच्छे से रिप्लाई इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जब टीम, मैं आई मोस्टली अंडरस्टैंड, टाइम आई टीम ही अंडरस्टैंड। नहीं। हाँ। आप पे समय हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं सर। नहीं सर, मैं अभी देख लेता हूँ। मैंने ना वो गोल गोल घेरे जैसे आप बनाए थे वैसे ही बना के भेजे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो गलती कहाँ पर है। सर आप एक बार रुके, मैं देखो यहाँ पे ऐसे नहीं शेयर कर सकता क्योंकि व्हाट्सएप चैट, मुझे एक बार रुके, मुझे आपका नंबर कहो तो बताइए मैं कभी अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। सर 1 मिनट दीजिए आप, फिर मैं उस पर लिखूंगा तो वो आपको नहीं दिखेगा। 1 सेकंड दीजिए आप मेरे को, मैं एक बार आपकी चैट निकाल लेता हूँ। आप मुझे ये बताइए, आपने रिव्यू रिव्यू डाल दिया, रिव्यू वीडियो डाल दिया रिव्यू डाल आपने? दिया, रिव्यू डाल दिया सर। अच्छा, वीडियो डाल दिया तो फिर आपको मैं आइडेंटिफाई जल्दी कर लूंगा, क्योंकि आप, मेरा आपके नंबर रिकॉर्डिंग है कितने, पूरी। लास्ट 2 मिनट रिकॉर्डिंग की। बता दीजिए आप। लास्ट 3 नंबर बता दीजिए, आपके 3 डिजिट। 9727 है। ठीक है सर, अभी मैं आपको आपने मेरे को भेजा था, वीडियो भी भेजा था आपने, ऑफिस में थे आपने ना? जी सर, हाँ मैं ना वो वर्किंग में दे नहीं सकता ना सर, मैं अपनी स्क्रीन हाँ स्क्रीन। ठीक है। हाँ सर, अभी आपने देखो, आपने समझा नहीं, आपको थोड़ी सी इसमें दिक्कत है अभी। तो मैं इसको एक काम कीजिए, अभी मेरी स्क्रीन आपको शो होगी, ठीक है। बाकी लोग भी देख लो, समझ लो। हाँ सर, हाँ, ये सभी के लिए भी, मेरे लिए तो है ही, और औरों के लिए भी हो सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपने क्या किया सर, है ना, आप चीजों को ध्यान से समझेंगे। तो आपने मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो समझ रहे हो? सबसे नीचे दूसरी वाला है, चीज, चल।
हाँ यहाँ पे आपने ठीक है। सेकंड, आपने जो कैंडल स्टिक लिया ना, ये शायद हाई कैंडल कैंडल लिया ओ हाँ 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 ठीक है सर, हाँ गलती से हो गई होगी। है ना। मैं ठीक है, उसी पे अब रखता देखो। हूँ नॉर्मली। हाँ, अब यहाँ पे देखो आप, हाँ यहाँ पे ये हायर हाई मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आईडीएम नहीं हुआ, इसके लो पे आया तो आईडीएम नहीं हुआ क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुई, और आपने इसको लो भी दे दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप ये चोच ले रहे हो, अब इसको मैं देखूं कैसे, क्योंकि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो रेड कैंडल है वो गायब हो गई इसमें से। ओहो, तो ठीक है सर, इसको रहने देते हैं। हम एक काम करते हैं, ये मैं दोबारा बना के भेजूंगा इसको, और हाँ हैकेनेशी पे नहीं होगा। सर इसका नेक्स्ट एक और स्क्रीन भेजी थी मैंने दूसरी वाली, तो मैं वो जो भी देख के बता देता, हाँ एक मिनट वो मेरे को। उसमें कोई कमी पेशी हो, उसका कमेंट नहीं आया था। एक मिनट मैं उसको भी देख लेता हूँ सर। ऐसे तो नहीं, कुछ ना कुछ तो बोला जरूर होगा मैंने आपसे, चाहे लाइक ही भेजा मैंने। अच्छा ओ फी एफ जी ऑर्डर ब्लॉक, ओके। बट ये देखो ठीक है सर। ये भी गलत है ना तो सर, अच्छा, वो सेम हैकेनेशी पे प्रॉब्लम। बन गया। हाँ सेम प्रॉब्लम है, अब बताओ कैसे मैं वो चीज करता। हाँ ठीक है सर, मेरी गलती है सर, मेरी हाँ, गलती है। क्योंकि वैसे अगर मान मोस्टली मैं लीजिए ये कोशिश करता हूँ हैकेनेशी पे नहीं 95% होता लोगों को तो ये रिप्लाई करूँ। कंसेप्ट, ये मैंने सही समझा है कंसेप्ट? नहीं, हाँ इसको। कंसेप्ट आपने मार्क जैसे किया है ना वो सही किया है, ठीक है कि भाई ऊपर ही मार्क होता है, लेकिन मुझे क्या पता है जो रेड कैंडल आपने पूरी मार्क करी है उसके बीच में ग्रीन कैंडल हो तो। सर ठीक है, इज माई माई अपोलॉजी सर, ये ओके, कोई बात नहीं आई सर, वाज इट्स ओके। नॉट अवेयर ऑफ। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको पहली रिकॉर्डिंग में ये चीज देख के और मैंने कहा था रिकॉर्डिंग चेक करो आप एक बार। बस बस सर, ठीक है सर, आई गॉट द, मैं आंसर मिल गया सर मेरे को अपनी बात का। ओके सर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम सर। वैसे और सर सर क्लास क्लास, कैसी लगी वाकई आपको? सर आपकी क्लास मतलब ऐसी है कि मतलब मैं तो सब काम छोड़ के बैठ जाता हूँ। क्लास ऐसा ऐसा आपका मतलब एक एक जैसे ना चुंबकीय प्रभाव है सर आपका। अरे सर ऐसी बात नहीं है, बस मैं जो नॉलेज 6 साल में नहीं, और गेन किया है। नॉलेज के साथ है सर, ऐसे कोई, मैं भी सर मेच्योर पर्सन हूँ। आप जो अच्छी तरह पढ़ाते हैं तो वही एक चुंबकीय प्रभाव रहता है सर। सचिंदर जी, मैंने आपको दोबारा से अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आपका कोई क्या डाउट है? सर मेरे को ये क्या नाम है, डाउट ये है कि मेरे को ना ये स्क्रीनशॉट वगैरह भेजने कैसे, मेरे को पता नहीं सर। सर आप किस में काम कर रहे हो, आप टैब में, लैपटॉप में, या फिर मोबाइल में? लैपटॉप में सर। लैपटॉप में। अभी आप मोबाइल में, अभी आपको चैट में जाओ, ठीक है, चैट में आपको नंबर मिलेंगे। मैं टीम से बोलूंगा कि एक बार मेरे नंबर शेयर कर दीजिए यहाँ पे। मोबाइल में सर। हाँ, अभी मैं मोबाइल में, मैं आपको चैट में यहाँ पे जो हमारी उसकी चैट है उसमें आएगा, जूम के चैट में आपको लिंक आएगा जो जिसमें मेरे नंबर आएंगे, ठीक है, उस पर आप क्लिक करते मेरे, हाँ ये नंबर सेव कर लीजिए, ठीक है। और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है सर। ठीक है एच आई, सर। देखो सर आप, बेसिक से एडवांस करना है, यही बेसिक से एडवांस है, कल की स्ट्रेटेजी एक बार आप देख लो, ठीक है। उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर भी तो सर पड़ती ये है। नंबर है क्या, 94 हाँ हाँ वो वन यही है फोर सर, यही है। सेवन अच्छा हाँ अच्छा, ठीक एक है, मिनट सर, ठीक इसी नंबर पे मैं आपको भेज है। हाँ दूँ। ठीक है। तो आपको सब कुछ कल का सेशन में आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी को कैसे काम लेना होता है। बाकी आपको बेसिक से एडवांस में मैं बोल दूं लाओ 20,000 दे दो, तो आप मेरे को 20,000 देकर वही सब सेम चीजें मैं वापस आपको सिखा दूंगा। हाँ बट 5 दिन में सब कुछ नहीं सिखा सकता मैं, हाँ टाइम सर, आप ये तो समझ बात है लो। सर, लेकिन ये जितना आपके सिखाया सामने ना देखो सर, ये तीन, भी है ना, 3 साल, तीन ही। मेरे 3 साल से ऊपर है सर मेरे। हाँ। बाकी अभी देखो ना, 3 दिन की क्लास में उन्होंने एक दिन ट्रेड लेके 2 ट्रेड लिए, दोनों में 10,000 का प्रॉफिट कर लिया। बिल्कुल सर। वो आपके सामने ही है हाँ जी हाँ भाई, जी। मेरे सामने थोड़ी, मैंने थोड़ी ना, ठीक है, ओके जी, बिल्कुल थैंक यू। सर। और किसी का डाउट था, किसी ने हैंड रेज और किया था? मैंने आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेजा है, आप अनम्यूट कर सकते हो सर। नसीब जी मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, सर। सर मेरा एक डाउट था सर, POI सर के बारे कैमरा में। ऑन कीजिए, देखो सर कैमरा आप ऑन कीजिए। हम्म, सर POI के बारे में। बताइए सर। सर मेरे को POI ये अभी जान आपको बता दिया। मैं आपको चारों चार में बात करती। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। लो जी, अब देखो जी, आ रही है क्लियर? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ सर आप भी बिल्कुल आ रही। सर मैं ये पूछ रहा था, POI उसका मेरे को मालूम नहीं है, आपने कब बता दिया? कौन ओ सी वीडियो आई, में? POI। नहीं बताया नहीं सर मैंने, पॉइंट अच्छा ऑफ बता। इंटरेस्ट होता है, कल मैं आपको बताऊंगा ये। ठीक है सर, धन्यवाद, यही पूछना था। वेलकम सर, वेलकम। ओके। ओके सर, ठीक है। बाकी सब क्लास को करते हैं यहीं पे द एंड, और कल मिलते हैं। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, गुड नाइट। 1 मिनट, प्रकाश जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी, देखो। हेलो हाँ सर। सर, मैंने भी एक स्क्रीनशॉट भेजा था आपको, उसमें हाँ जी। 15 मिनट का था वो। उसमें आपने बताया था इन्वेस्टमेंट
नहीं हो रहा, लेकिन 5 मिनट में शायद वो इंड्यूसमेंट हो रहा है, और मैंने रेड लाइन खींची है। अब जरा देख सकते हैं क्या? सर अभी मैं देख लूंगा, अभी आप मार्क करके भेज दीजिए, ठीक है। और वहां पे मैं मैं मैंने आपको एक्सप्लेन। मैंने भेज दिया है, भेजा हुआ है सर आपको, आपके आज नंबर पे भेजा भेजा हुआ हुआ है। आपका, 1 मिनट दीजिए। हाँ, आपके नंबर पे भेजा हुआ था। कि टाइम बता दे तो कितने बजे भेजा था मैंने, तो 7:21 पे भेजा हुआ है। अभी इवनिंग में। हाँ, आज शाम को। और आपने भेजा तो इसमें इंड्यूसमेंट नहीं है, लेकिन ये 15 मिनट का मैंने भेज दिया, और ये 5 मिनट में शायद इंड्यूसमेंट हुआ है इसका। सही है गलत है सर जरा एक देख बार के बता। आपके नंबर बताइए मेरे को। 714 लास्ट में। नहीं है, नहीं है। जिगजैग ब्लू लाइन से मैंने किया हुआ है, वो मार्क लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ मार्किंग किया है। आज का हाँ, तो मैंने सेंसेक्स। नोट, हाँ तो यही डाला होगा कि आपने लिखा नहीं है, शायद मार्किंग करिए ना, तो मैंने आपको यही बोला। देखो आप पूरा, अब मुझे क्या पता है सर, आपने मार्क नहीं किया। अब मैंने आपको शायद नोट भी डाला होगा, कुछ तो डाला होगा कि इसमें ये कमी है। सर इसने खाली आपने लिखा है, आपने इसमें इंड्यूसमेंट ने मार्क हाँ नहीं किया है, ऐसे लिखा है बस। तो लिखिए, आपने बस सीधा लाइन भेजी होंगी मेरे को, इसलिए मैंने वो चीज बोली नहीं, आपसे। लाइन नहीं, मतलब वो जिगजैग ने हायर हाई हायर लो लिखा नहीं है, लेकिन हायर से मार्किंग किया हुआ है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इस नंबर पे भेजा हुआ है मैं। 252 जो लास्ट नंबर है, इस नंबर पे भेजा हुआ है। आज शाम को 7:21। आपके नंबर बताइए सर एक बार। पूरा नंबर बता दूं क्या? 970 नहीं 20। पूरे नहीं, लास्ट के 5 नंबर बताइए। 714 लास्ट के। 65714। वीडियो थोड़ी सी सेंड किया सर आपने। नहीं, वीडियो नहीं, स्क्रीन स्क्रीन भेजा था। वीडियो सर मुझे वो लिंक नहीं आ रहा है, ये सिर्फ ये नहीं लाइव चैट में आपको सीधे वीडियो। मोबाइल पकड़ना है, मोबाइल में शूट करना है सर आपको। नहीं नहीं, वो भेजने के लिए जो वेबिनार के अंदर लिंक मिल रहा है, लेकिन जो वापस जब वेबिनार खत्म हो जाता है तो लिंक मेरे को है नहीं मेरे पास। सर अभी उस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए, मैं ना तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप एक बार मेरे को आपके नंबर बताएंगे, मेरे को आप मिले नहीं। 970 20 65714। फिर से रीसेंड कर दो क्या उसको मैं? हाँ हो गया सर, हो गया है, ठीक है। फ्रॉम प्रकाश होमवर्क डन सर। हाँ सर हाँ, बरोबर जी। आपने सर अभी भी वीडियो नहीं भेजा है, मैंने ये बोला मार्क नहीं किया आपने। HL हायर आई और हायर लो और आईडीएम कुछ भी मार्क नहीं किया सर आपने, देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ठीक है, अब मैं देखो इसको क्या। सर क्या क्या मेरा आज ही मैं फर्स्ट टाइम ये जल्दी आया, और नहीं तो हमेशा मेरा मिस हो रहा है क्लास। नहीं देखो आप खुद देखिए सर, ठीक है। आप जैसे जिस तरीके से आपने मार्क किया ना सर, उस तरीके से आप बुरा मत मानना। लेकिन अगर आप किसी को पेड कोर्स में ज्वाइन करोगे ना सर, वो भी आपको बोलेगा होमवर्क तो कंप्लीट कीजिए, आपने ही मार्क कर दिया। अब ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि सीख आप रहे हो सर, ठीक है, कि हाँ आप इसको प्रॉपर तरीके से मार्क करोगे। ना तो आपने इसी में हायर हाई मार्क किया। अब मुझे ये बताइए, मैं आपका ये लो लिया है, इसको मैं आइडियम लुक, लोअर लो लुक, लोअर आई लुक, हायर लो लुक क्या मार्क करूँ? इसको हायर हाई मार्क करूँ कि हायर लो मार्क करूँ, बताइए आप। हाँ, नहीं चाहिए इसलिए मैंने वो लाल लाइन ये खींचा है, 7 79215 नहीं ऐसे तो वो। नहीं सर, एक चीज बताएं। ये 15 मिनट का है, 5 मिनट में वो बरोबर ऐसा हो रहा है वो। तो नहीं अब वो कैसे भी हो रहा है सर, पर आप तो मेरे को मार्क करके नहीं भेजोगे, मैं थोड़ी ना देखूंगा कि आपने चलो सेंसेक्स का आपने 15 मिनट का भेजा है, चलो मैं उसको 15 मिनट 5 मिनट में जाके देख करूंगा। क्योंकि सर मेरा अभी क्लास अभी तक वो पहले सब 2 3 दिन के एक भी क्लास मेरा अटेंड नहीं हुआ, सिर्फ मैं जहाँ पे जब तो ज्वाइन सर करता था तब। कमी मेरी नहीं, अ, देखो आपको मैं यही कह रहा हूँ, ये फॉल्ट मेरा नहीं है, आप जो एक्सक्यूज दे रहे हो। अगर रियल में आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है ना, आपके सामने एग्जांपल है, इन्हीं क्लासों को सीखे और आज उन्होंने बताया कि 10,000 का प्रॉफिट किया है, ठीक है। फ्री क्लासेज है। अब आपको अगर हाँ प्रॉफिटेबल बनना है, आपको अगर सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग में, तो आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी। बट यही चीज अगर मैं आपको पेड दूं, तो आप 100% नहीं, 1,000% कह सकता हूँ कि आप इसमें मार्क करके बेचते, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है सर ये। बराबर। क्योंकि लोग सीरियस नहीं लेते हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं क्या करूं, अपना काम है जो डिलीवर करना। अब जैसे उन्होंने तो 10,000 बनाए, और कुछ ऐसे भी होते हैं, उन्होंने चलो कैमरा के ऑन कैमरा बोला है, पर कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं है। नहीं सर, बराबर सही बात है। जी जी, हम ठीक है सर, मार्क मैं करके अभी भेजते हैं इसको कुछ। मार्क करके हाँ कंफर्म करता हूँ एकदम। ठीक है, और आपका जो भी वीडियो रिव्यू है वो भी आपको डालना है, ठीक हाँ सर। अच्छा सर, ठीक। है। ओके सर, गुड नाइट ऑल। अभी आपको चैट बॉक्स में रिव्यू लिंक मिल रहा है, और बाकी सारे लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएंगे। जाकर आपको जिन्होंने रिव्यू नहीं दिया वो रिव्यू दे देना। गूगल फॉर्म पर फिल कर देना जिन्होंने गूगल फॉर्म फिल नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद मिलते हैं कल क्लास में, कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।